धनु राशि वाले मेरे प्यारे मित्रों, आपके लिए साल 2025 की शुरुआत के कुछ ही महीने सिर्फ कुछ ही महीने आपके लिए थोड़ी धीमी रहेगी, फिर ऐसी रफ्तार पकड़ेगी कि आप भी कहेंगे वाजी मजा आ गया। और धनु के लिए यह मुहावरा बिल्कुल ही फिट बैठता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो आज के इस राशिफल में मैं आपको बताऊंगा कि आपका ओवरऑल साल कैसा रहेगा, फाइनेंस के बारे में बताऊंगा, वेल्थ यानी धन की स्थिति कैसी रहेगी, आप सेविंग कर पाएंगे या फिर नहीं, करियर की बातें होंगी, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी बातें करूंगा, प्राइवेट जॉब में काम करने वालों के लिए यह साल कैसा रहेगा, आपका बिजनेस कैसा चलेगा, प्रॉफिट की स्थिति कैसी रहेगी, बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगा कि पार्टनरशिप करना चाहिए या नहीं, या एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप आपकी टूट जाएगी, लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कर्जे की स्थिति क्या रहेगी, क्या इस साल आपके कर्जे खत्म होंगे, स्टूडेंट्स के फ्यूचर की बात होगी, जो लोग फॉरेन जाने की सोच रहे हैं उनकी फॉरेन इनकम कैसी रहेगी, साल 2025 में आपके सपनों का घर होगा या फिर नहीं, प्रॉपर्टी की बातें करेंगे, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार में आपका पैसा लगाना कैसा रहेगा, ठीक रहेगा या फिर आपका पैसा डूब जाएगा, लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, प्यार को ग्रहण लगेगा या फिर लव लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे, मैरिड कपल, शादीशुदा लोगों के लिए भी यह साल कैसा रहेगा, घर में शांति रहेगी, खुशी का माहौल रहेगा या फिर क्लेश के साथ आपका साल कटने वाला है। हेल्थ की बात करेंगे, आपके एक्सीडेंट की बात करेंगे कि कहीं कोई ऐसी दुर्घटना तो घटने वाली नहीं है, आपको सतर्क करेंगे। शुरुआत करें तो साल 2025 की शुरुआत के कुछ ही महीने आपके लिए धीमी रहेगी, फिर साल के मध्य आते आते आपके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। शुरुआत करते हैं आपके शत्रुओं से, बात इंपॉर्टेंट है तो मार्क करके लिख लीजिएगा। गुरु ग्रह की बात करें तो साल की शुरुआत में गुरु आपकी राशि कुंडली के छठे भाव से गोचर करेंगे और मई तक छठे भाव में ही रहेंगे, और कुंडली के छठे भाव में गुरु का रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं होता है, इसीलिए इस समय आपके शत्रु जो आपके सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं करते थे वो भी इस समय सक्रिय हो जाएंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पर आपको घबराना नहीं है। मई 2025 तक आपको बहुत ही सावधानी से चलना होगा, आपके दिमाग को शांत रखना है, यह समय फिक्स नहीं है, परेशानी के बादल छट जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि यही शत्रु वो जाकर कहीं बिल में छुप जाएंगे। बस मई तक आपको इग्नोर करना है क्योंकि मई तक समय आपके फेवर में नहीं है। आपके करियर में कई तरह की अड़चनें आ सकती हैं, तो ये समय थोड़ा आपके लिए नरम नरम सा रहेगा। बिजनेस की बात करें तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसी दौरान बिजनेस में भी आपको मुश्किलें आ सकती हैं, तो थोड़ा संभल के रहना है, अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना होगा। बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपका पार्टनर आपके साथ वैचारिक मतभेद कर सकता है या आपका उनके साथ में वैचारिक मतभेद हो सकता है। पैसे के लेन देन में आपको वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है या आपके पैसे की हानि हो सकती है। तो बात करें शनिदेव की तो मार्च 2025 को शनिदेव चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे और इसी दौरान आप अपने परिवार से दूर रह सकते हैं। आप इसको पॉजिटिव लीजिए कि किसी अच्छे और बड़े काम के लिए आपको परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। शनिदेव के चतुर्थ भाव में आने से आपको नई प्रॉपर्टी खरीदने के अवसर भी मिलेंगे, तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। करियर की बातें करें, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। यही गुरु अक्टूबर में राशि परिवर्तन करेंगे और अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक गुरु अष्टम भाव में रहेंगे। नोट कर लीजिएगा, यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल और शुभ रहने वाला है। आपका हर वो काम बनेगा, हर वो विश पूरी होने वाली है। बात करेंगे विदेश की, फॉरेन अब्रॉड की। यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं या
लंबे समय से अब्रॉड प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको साल के शुरुआत से ही तन मन धन से इसके लिए प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए। विदेश यात्रा का लाभ आपको 100% मिल सकता है और यही वो समय है जो शत्रु आपसे जलते थे, आपका बुरा चाहते थे, वही शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। आपकी ग्रोथ देखकर उनका कलेजा लाल हो जाएगा और वो धड़ाम से जाके गिरेंगे। इसी समय रुपया तो इतना आएगा कि हर रुके काम आपके बनने लगेंगे, आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी, इनकम में वृद्धि होगी, परंतु खर्च भी कम नहीं होगा, खर्चे भी आपके बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आय और व्यय में बैलेंस बनाकर चलना है, इसी में बुद्धिमानी होगी। मई 2025 से राहु आपके तृतीय भाव और केतु नवम भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और करेंगे भी। आपका मन पूजा पाठ की तरफ आकर्षित होगा। किसी धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल पर आप जा सकते हैं। राहु के तृतीय भाव में गोचर आपके पिता को बीमार कर सकते हैं, तो आप इस वर्ष अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष कर ध्यान रखें। आपके पिता का स्वास्थ्य आपकी ग्रोथ में बाधा का काम कर सकता है। इसी अवधि में आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सुख समृद्धि आएगी। आपके सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे। आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा इस साल पूर्ण होगी। शुरुआत के महीने को अगर छोड़ दें तो आप खुद ही देखेंगे कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष आपके जीवन में अच्छे और सुखद परिणाम लेकर आने वाला है। आपका हर सपना इस साल पूरा होगा। शनिदेव के चतुर्थ भाव में होने से आपको बेहिसाब कड़ी मेहनत भी करनी होगी, तभी आपको फलों की प्राप्ति होगी। बात करें अगर फाइनेंस यानी बिजनेस की, तो आपके छठे भाव में स्थित देवगुरु बृहस्पति आपके बिजनेस में छोटे बड़े उतार चढ़ाव कर सकते हैं। धन के मामले में अड़चने आएंगी। आर्थिक लेन देन को लेकर कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत हो सकती है। घबराने की जरूरत नहीं है, यह समय फिक्स नहीं है। मई के बाद सब ठीक हो जाएगा। शेयर मार्केट, सट्टा, म्यूचुअल फंड की बात करें, जो लोग इससे जुड़े हैं या जुड़कर काम करते हैं, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट की सोच रखी है या सोच रहे हैं तो किसी भी जगह निवेश करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। और स्पेशली म्यूचुअल फंड में, नोट करिए, स्पेशली म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से बचें। आपको लाभ नहीं होगा, हानि का मुंह देखना पड़ेगा, पैसे डूब जाएंगे। न्यू पार्टनरशिप की बात करें, अगर आप नया पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं तो नए बिजनेस पार्टनरशिप को ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप में आपका नुकसान हो सकता है और उसके होने की पूरी संभावना है। अगर करेंटली आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, ये उनके लिए है जो करेंटली पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अपने गुस्से और अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखना होगा, नहीं तो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप टूट भी सकती है। अब कुछ धनु वाले सोच रहे होंगे कि रिश्तेदारी में तो, पार्टनरशिप में तो बिजनेस सेफ ही रहेगा, तो मैं उनको भी बता दूं कि आपको अपने रिश्तेदारी में भी बिजनेस पार्टनरशिप ना करने की सलाह दी जाती है, नहीं तो आपके बिजनेस के साथ साथ आपके रिश्तों में भी कड़वाहट हो सकती है। बिजनेस तो चलेगा नहीं, साथ में पैसा भी डूबेगा और जीवन भर के लिए रिश्ता भी टूट जाएगा। अब बात करें स्टार्टअप की, तो जो लोग अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए मार्च के बाद का समय बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। आपको अगर कहीं से फंडिंग चाहिए तो फंडिंग भी मिल जाएगी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आय बढ़ने से आपके लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंज आएगा। आपका करियर का ग्राफ धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। इस समय में ही आपको ओवर कॉन्फिडेंस पर हावी होगा। हम तो कर ही लेंगे, हमको तो आता ही है, सब कुछ पता है, हम तो कर लेंगे, यही चक्कर में आप फंस जाएंगे और बाद में जाकर आपको पछतावा होगा। जॉब की बात करें तो सबसे पहले सरकारी नौकरी वालों के लिए भी यह साल
साल बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है। बढ़ोतरी के साथ साथ स्थान परिवर्तन यानी ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। बात करें प्राइवेट जॉब की, तो जो लोग प्राइवेट जॉब में काम करते हैं तो मार्च तक का समय कुछ अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छे मनचाहे परिणाम नहीं मिलेंगे। आपके बॉस से खटपट हो सकती है, पर आपको प्रयास करते रहना होगा, लगे रहना है, नहीं तो नौकरी पर आफत आ जाएगी। अचानक से खर्चे ऐसे बढ़ेंगे जो आपका बजट और घर का सिस्टम बिगाड़ कर रख देंगे। आपका दिमाग शॉर्ट टर्म इनकम, क्विक इनकम की तरफ जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि रातों रात पैसे बनना चाहिए, जल्दी से पैसे कमाना है, और इस चक्कर में आप किसी गलत काम को करेंगे, पर आपको बचना है, नहीं तो आपका इमेज खराब हो जाएगी। समाज में जो आपकी पहचान बनाई है आपने, वो सब नष्ट हो जाएगा। आपको बस अपना धैर्य बनाकर रखना है। जल्द ही आपका समय बदलेगा और अक्टूबर के महीने में गुरु अष्टम भाव में गोचर करेंगे और दिसंबर 2025 तक गुरु का अष्टम भाव का गोचर बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएगा। अब यहां से आपका अच्छा समय शुरू होगा और सारे रुके हुए काम, जो भी अब तक अड़चन आ रही थी, बाधा आ रही थी, वो सब खत्म हो जाएगा और काम अब शुरू कर पाएंगे और सफलता भी आपको मिलेगी। आपको धन कमाने के कई नए अवसर भी मिलेंगे। अब अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा समय होगा। इस अवधि में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक धन वृद्धि के भी शुभ संयोग बनेंगे और नए निवेशों द्वारा भी आप अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा के लोगों के लिए यह गोल्डन पीरियड साबित होगा। बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, या फिर जिनका बिजनेस विदेशों से जुड़ा हुआ है या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ हो, तो बता दूं कि विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा। और जो लोग YouTube, Instagram से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, उनके लिए भी यह एक अच्छा समय होगा। अच्छा धन कमाओगे, आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होगी। इस समय आपका मन भी खुश रहेगा। आपको अनुभव के साथ साथ वरिष्ठ व्यक्तियों से सहयोग भी प्राप्त होगा। आपके कार्यों से लाभ होगा और आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। आप नई प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। ट्रैवल यानी यात्राओं की बात करें तो इस पीरियड में आपको यात्राओं का विशेष लाभ भी मिलेगा। महिला और टीनेजर, तो महिला और युवा वर्ग के लिए यह साल उत्तम रहेगा। धन कमाने के लिए कई सुनहरे अवसर भी मिलेंगे। आप किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे फूड सेक्टर, टूर एंड ट्रैवल, कॉस्मेटिक फील्ड में काम करने से जबरदस्त लाभ मिलेगा। इस साल आपको नया घर खरीदने के भी योग हैं। निवेश के लिए भी यह साल बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं छात्रों की, स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए इस वर्ष आपको अपने करियर को संवारने के लिए कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआती महीनों को छोड़ दे तो बाकी पूरा साल आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। आप कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे। इस साल आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अभी की हुई मेहनत आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। आपको किसी से भी बेवजह वाद विवाद में नहीं उलझना है। इस साल आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और आपको इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना भी होगा। आपके गुप्त शत्रु इस समय आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं, इसलिए आपको अपनी ऑफिशियल बातें गुप्त ही रखनी है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपको अपने मित्रों और अपने कनेक्शन से लाभ भी मिलेगा। आपको किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका भी मिलेगा या आप फ्रीलांस के जरिए भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। कुल मिलाकर साल 2025 आपके करियर को चमकाने का काम करेगा। आपको एक अच्छी जॉब, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा स्टेटस सब मिलेगा। धीरे धीरे करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हर कार्य में आप अपना बेस्ट देंगे। अब बात करेंगे प्यारे आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की। तो जो लोग आईटी फील्ड से जुड़े हैं उन लोगों के लिए यह वर्ष भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और यदि आप इस समय जॉब चेंज करने की सोच रहे हो तो आपको
अच्छे खासे पैकेज के साथ साथ बढ़िया जॉब भी मिल सकती है। तो यही वो समय है, स्विच करना आपके लिए फायदेमंद होगा। बात करते हैं हेल्थ की, यानी आपके स्वास्थ्य की, जो सबसे बड़ा धन है। तो धनु राशि वालों, सेहत के मामले में आपको सतर्क रहना होगा। वर्ष 2025 की शुरुआत आपकी सेहत के लिए कुछ खास नहीं रहने वाली है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। साल के शुरुआती महीने में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इसमें जल्द ही सुधार आएगा और आपके अंदर नई ऊर्जा का समागम होगा। वर्ष 2025 का मध्य हिस्सा आपकी सेहत के लिए उत्तम रहेगा। किसी भी तरह के रोग परेशान नहीं करेंगे। यह समय आपकी मानसिक सेहत के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे और आप हर क्षेत्र में अपना बेस्ट दोगे। छात्रों के लिए यह साल अच्छा है, आपका पढ़ाई मन में लगेगा। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए आपको नियमित रूप से योग और ध्यान करना चाहिए। अपने खान पान में सुधार के लिए अपने डाइट में भीगे बादाम, किशमिश और अंजीर आदि शामिल करने चाहिए। भीगे बादाम खाने से आपकी स्मरण शक्ति बेहतर होगी और स्फूर्ति भी बनी रहेगी। बात करते हैं फीमेल हेल्थ की, तो महिलाओं को इस साल काफी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, तो आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अपने डाइट में फल, सब्जियां और जूस शामिल करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती प्रदान करेगी। आप मन से खुश रहेंगे और मौज मस्ती के साथ साथ अपने काम करते चले जाएंगे। आपके जीवन में पॉजिटिविटी रहेगी। आपका मन धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा। इस साल आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य होने की भी संभावना जान पड़ती है, जिससे आपका मन खुश रहेगा। इस अवधि में आपको घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। बात करते हैं हमारे बुजुर्गों की, सीनियर सिटीजन्स की। बुजुर्गों के कमर दर्द की समस्या थोड़ा उनको बेचैन कर सकती है। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते रहेंगे तो आपको इस समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है। धनु राशि वालों को अधिक काम करने के कारण सिर दर्द और आंखों में दर्द हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको कमर दर्द, जोड़ों का दर्द की शिकायत रह सकती है। दर्द को इग्नोर ना करें और किसी भी समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। साल का अंतिम महीना आपके लिए कुछ चिंताजनक रह सकता है। आपके परिवार के किसी बड़े सदस्य या फिर आपके पिता की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। लव रिलेशन की बात करें तो यह वर्ष आपके जीवन में यादगार लम्हों में से एक होगा। शुरुआती महीने में आपके रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है कि लव लाइफ में भारी उथल पथल रहेगी। ब्रेकअप भी होगा और नए रिलेशन में भी आप जुड़ेंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि प्यार के मामले में यह साल आपकी परीक्षा वाला हो सकता है। पार्टनर के साथ बातचीत की कमी होगी। दोनों के बीच किसी भी प्रकार की गलतफहमी पैदा होगी। मनमुटाव या तनाव के कारण रिश्ता धड़ाम टूट भी सकता है, परंतु यह फिक्स नहीं है। मार्च तक संभल जाइए। मार्च के बाद गोल्डन पीरियड आएगा। मार्च के बाद आपके रिश्तों में मिठास आएगी और आपके रिश्ते में एक नयापन देखने को मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए यह साल बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि आप इस साल किसी नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं। अधिकतर समय इश्क के समंदर में डूबे रहेंगे और पॉजिटिव परिणाम आएंगे। आपके जीवन में वो मिलेगा जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। इसी साल अपने लव पार्टनर के साथ शादी करने का ऐलान भी कर सकते हैं। नवविवाहित जोड़ों की रिलेशनशिप में नजदीकियां आएंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जो लोग फैमिली प्लानिंग की सोच रहे थे उनके घर में इस साल नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं। आपके घर में खुशियों का आगमन होगा। बाकी के राशिफल हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी भविष्यवाणी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव।